अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेल्स फ्रॉम द ग्रीन। मैं यारी, एक छोटा सा नेचर लवर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि गार्डन स्लग्स के बारे में है। अच्छा, तो ये आखिर स्लग्स है क्या? ये कोई कीड़ा है? ये कौन है? तो स्लग्स बिल्कुल भी कीड़े नहीं है, क्योंकि तकरीबन सब लोग जानते होंगे कि कीड़ों की तो 6 टांगें होती हैं और इनके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। स्लग गैस्ट्रोपॉड की फैमिली में से हैं, जिनमें स्नेल्स वगैरह शामिल है। लक्स की डाइट में ज़्यादातर ग्रीनरी आती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें ब्रोकली, खीरा, जैसे कि मैंने को डाला हुआ था, लेटस, स्पिनच, गोभी, इस टाइप की चीज़ें इनको बहुत पसंद है। इनको पम्पकिन भी बहुत पसंद है, मैंने इनको एक मरतबा खिलाया भी था। और ये गार्डन स्लग्स तकरीबन मेरे ख्याल में आपके गमले या गार्डन में भी मौजूद होंगे, बस आपने इनको देखा नहीं होगा। तो स्लग्स डेट्रीवोर्स भी हैं, यानी कि जो मुर्दा खाते हैं। स्लग्स हेर्बीवोर भी हैं, जो घास पत्ते खाते हैं। स्लग्स कार्निवोर भी हैं, जो शिकार करते हैं या गोश्त खाते हैं। तो ये गार्डन स्लग्स है मेरे हाथ में, जो कि हेर्बीवोर और डेट्रीवोर दोनों हैं। मतलब ये मुर्दा भी खाते हैं और ये ग्रीनरी भी खाते हैं। मैंने इनको काफ़ी मुर्दा इंसेक्ट्स खिलाए हैं जो इन्होंने बहुत शौक से खाए। मैंने इनको मक्खियाँ, कीड़े वगैरह, मटर या कीड़े ख़ास तौर पे इनको खिलाए हुए हैं। दोस्तों, क्या ही होगा अगर मैं आपको बता दूँ कि स्लग्स और स्नेल्स तकरीबन उनमें 15,000 से 27,000 टीथ होते हैं। जी, सच में। ये गार्डन स्लग्स 20 से 100 अंडे दे सकते हैं एक ही क्लच में। और स्लग्स में मेल और फीमेल का जेंडर नहीं होता, चूँकि दोनों अंडे देते हैं। अगर इन केस स्लग्स को उसका पार्टनर ना मिले, तो ये अकेले भी अंडे फर्टिलाइज करके दे सकता है। अगर इन्होंने सर्दियों की शुरुआत में अंडे दे दिए, तो इनके अंडे सर्दी फिर खिज़ा से बाहर तक 2 महीने तक चल सकते हैं, जो कि एक बहुत अमेजिंग बात है। दोस्तों, मैंने इनको जब ये बहुत छोटे थे, ये मुझे ये याद है जब ये स्लग तकरीबन इतना नन्हा-मुन्ना सा था, तो मैंने इसको लिया था इसके 5-6 सिबलिंग्स के साथ। तो मुझे इनके बारे में पहले पता ही नहीं था कि ये आखिर हैं क्या। फिर जब मैंने रिसर्च की, फिर पता चला कि स्लग्स मरते यूँ हैं कि या तो एनवायरनमेंट चेंज, ह्यूमिडिटी कम देना या इनको पानी में ही भर देना। तो मेरे साथ मतलब ये हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि स्लग्स को ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, पूरा पानी नहीं। तो जब मुझे पता चला तो मैं सीधा-सीधा भागते हुए आया पिलियन, उस वक़्त तो सिर्फ़ यही बचा था। अच्छा, स्लग्स ना अभी ये आपको जैसे इतना सा दिखेगा, ये वाला, और ये तकरीबन मेरी यहाँ तक आ जाएगा। चूँकि स्लग्स असल में स्नेल की ही फैमिली से हैं, बस इन्होंने अपनी शेल एवोल्यूशन के दौर में लॉस्ट कर दी। क्यों? क्योंकि चूँकि स्लग्स गार्डन में रहते हैं या समझ लें मिट्टी में रहते हैं, तो इनको खोदने में बगैर शेल के आसानी होती है। तो ये पतले-पतले हो के भी, जैसे ये देखें अभी इतना लंबा सा पतला सा हो गया। ये यूँ करके जगह-जगह से, छोटी-छोटी जगहों से भी जा सकता है। मसलन पत्थरों के नीचे से, सुराखों से, इस टाइप की जगह से जा सकता है। मगर स्नेल्स का ये मसला है कि उनको अपनी शेल के साथ ही हर जगह जाना होता है। अच्छा, स्नेल के पास जैसे शेल होती है, स्लग्स के पास ऐसे ही एक थिक कोट ऑफ स्लाइम होती है, जो ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, स्लग्स ने अपनी शेल नहीं खोई, बल्कि इनकी शेल बस इनकी बॉडी के अंदर ही चली गई है, जो इन्होंने एवोल्यूशन के दौरान बहुत फ्लेक्सिबल कर दी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इनकी तकरीबन ये पूरी इनकी कैल्शियम वाली जो स्नेल्स के पास होती है, बस वही इन्होंने अपना अंदर एब्जॉर्ब कर ली। अच्छा, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैंने इनको कैसे पकड़ा और कैसे पाला। तो तकरीबन 1 साल पहले मैं सबसे पहले अपने गमलों में खेल ही रहा था, ढूँढ रहा था कीड़े-मकोड़े कि कोई कंकर-जूड़ा मिल जाए, ये वो। तो सबसे पहले मैंने गमला हटा के देखा, तो मैंने छोटी-छोटी, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कोई अ, गली में कोई दाना हो, मुझे लगा। फिर मैंने उठाया, मुझे उस वक़्त 7-8 मिले थे। अब मैंने उठा के देखा कि क्या है ये भला? मैंने पानी में रख के देखा,
फिर पता चला कि इनकी आँखें खुली और ये लंबे हो गए। तो मुझे फिर पता चला, अरे यार ये तो स्लग्स हैं। मैं इतना खुश हुआ, मुझे लगा इनको पानी की कमी होगी, मैंने सीधे उनको पानी में भिगो दिया। तो सिर्फ उन 7 में से ये बचा। फिर बाद में मैंने इसके लिए एक छोटा-सा घर बनाया। अच्छा ये टेम्परेरी है। फिर मुझे पता चला कि इनको पानी में नहीं रखना चाहिए। पानी के स्लग्स और ज़मीन के स्लग्स यानी कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में बहुत फ़र्क है। स्लग्स को ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, जो कि ये इस जगह से अंदर मॉइस्चर लेते हैं और वापस मेंढक की तरह, मतलब समझ लें एम्फीबियंस की तरह, ये ये अपनी कोर्स अपनी खाल से सांस लेते हैं और वहीं से वापस छोड़ते हैं। अच्छा स्लग्स की अब अगर स्लग इतने सारे अंडे देते हैं तो इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में कैसे आती है? अच्छा तो सबसे पहले जो स्लग्स को बहुत शौक से खाते हैं वो हैं बत्तखें। जी हाँ, बत्तखें स्लग्स को बहुत शौक से खाती हैं, खासतौर पे छोटी बत्तखें, जो कि चूज़ों से ज़्यादा बत्तखों को कीड़े मकोड़े पसंद हैं। और बत्तखें सॉइल में खोद-खोद के निकाल के बहुत मज़े से खाती हैं। और दूसरे नंबर पे इनको जो बहुत शौक से खाते हैं वो होते हैं हेडजॉग्स। उसके बाद होते हैं ये ग्राउंड बीटल। ये मैंने इसके लिए आज ही घर बनाया था, मुझे मिल गया था कहीं। अब ये सो रहा होगा यकीनन कहीं न कहीं, अंदर खोद के सोते हैं ये बड़े मिट्टी में। मैंने ये कंपोस्ट टाइप बना दिया मैंने इसमें, ये रहा हमारा, ये रहा, ये रहा। दोस्तों ये रहा मेरा ग्राउंड बीटर जो मैंने आज अपने कमरे से पकड़ा था। अब इसको वापस रख देते हैं जहाँ ये था। ये स्लग्स के बहुत अच्छे शिकारी हैं। तो गाइस ये मेरा स्लग का इंक्लोजर है, ये बहुत पुराना है, असल में बस टाइम नहीं मिला था कि मैं इसको वापस से ठीक करूं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी स्प्रिंकल्स नजर आएंगी। अच्छा ये जो आप छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े देख रहे होंगे यहाँ, ये असल में है स्प्रिंग टेल्स। अब ये सी स्प्रिंग टेल्स हमारे स्लग्स के इकोसिस्टम में बहुत अहम रोल देती हैं। ये इनका बचा हुआ खाना खाती हैं और इनकी पोटियां भी साफ करती हैं। अच्छा तो ये है, यहाँ इस जगह पर है मेरे स्लग्स के अंडे। तो बड़े स्लग्स मैंने पकड़े थे जब मेरा छोटे वाले स्लग्स मर गए थे, 2 ही बचे थे। तभी मैंने अपने वापस से गमले में किया कि क्या पता मुझे और मिल जाए, मैं अच्छी केयर करूँगा। उसी दौरान मैंने अपने छोटे प्लास्टिक कंटेनर उठाए, उसके नीचे मुझे 2 मिल गए, 2 स्लग्स, जो कि ये ये था और ये था। फिर 3 दिन बाद फिर मुझे ये वाला मिला। फिर उसके बाद जाके मैंने ये बनाया और तकरीबन इसको 3-4 महीनों तक चली है। तो दोस्तों मुझे इसको अच्छा सा नया बनाना है, या तो मैं इसी के अंदर वापस नया बनाऊँगा साफ-वाफ करके पूरा, या मैं कोई नया कंटेनर लूँगा इस बार। तो अब आपका काम रह गया है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, लाइक और शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए और मज़े-मज़े की एनिमल नॉलेज लाके दूँ।